अनचाहा विवाह में प्यार भाग 1। ज्योति बेटा रुको, आप सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होते समय मम्मा को क्यों अपने पीछे पीछे भगाते हैं? हांफते हुए ईशा ज्योति के पीछे भाग रही थी। ज्योति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, पर कभी कभी स्कूल के नाम से वो ईशा को परेशान करके ऐसे घुमाती थी। पूरे कमरे दोनों की भागदौड़ चली रही थी। उन दोनों की आवाज सुनकर राघव कमरे में आकर देखता है। ईशा हाथ में ज्योति की स्कूल की ड्रेस लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। राघव यह देखकर चेहरे पर मुस्कान चली आती है। राघव आगे आकर ज्योति को पकड़ता है। ज्योति पकड़ने जाने के बाद खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी राघव और ईशा दोनों को ही बहुत सुकून देता था। ईशा गुस्से का नाटक करती हुई, हाँ दोनों बाप बेटी हंस लो, माँ तो पागल है जो आपके पीछे भागकर आपको स्कूल ड्रेस पहनाना चाहती है। ज्योति ईशा की तरफ देखकर, मम्मा आज हमें स्कूल नहीं जाना है, रोज हम स्कूल जाते हैं ना, प्लीज आज के दिन तो छुट्टी दिला दीजिए। ईशा और राघव यह सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। राघव ज्योति की तरफ देखकर, बेटा क्या बात है, आज आपको स्कूल की छुट्टी क्यों चाहिए? डैडू आज मेरे छोटे भाई ईशान का बर्थडे है तो मुझे पूरे दिन नानी घर जाकर उसके साथ खेलना है। ज्योति एक मीठी सी आवाज में कहती है। ज्योति 8 साल की हो गई थी। गर्ग परिवार का हिस्सा बने उसे 3 साल हो गए थे। राघव और ईशा दोनों उसके स्कूल नहीं जाना की कारण सुनकर चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। राघव ज्योति को सोफे पर बैठाकर खुद उसके पास बैठकर, बेटा आपके ईशान भाई अभी उठेंगे, तैयार होंगे, जब तक तो आप स्कूल जाकर वापस आ जाएगी। आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं ना? ज्योति हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर, तो फिर आप एग्जाम नहीं देगी तो फेल हो जाएगी ना? ज्योति राघव और ईशा की तरफ देखकर अपना कान पकड़कर, सॉरी मम्मा, सॉरी डैडू, आइंदा हम ऐसी जिद नहीं करेंगे। फिर सोफे से उतरकर ईशा के हाथ में पकड़ी अपनी स्कूल ड्रेस को लेकर वो कमरे से बाहर जाती हुई, मम्मा हम छोटी दादी से तैयार होकर आते हैं। ज्योति की और मधु जी की दोनों की बहुत बनने लगी थी। मधु जी का अकेला दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। ज्योति के आने के बाद घर में रौनक रहने लगी थी। ज्योति के जाने के बाद ईशा राघव के पास आकर बैठती है, अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। उसे इस तरह राघव के साथ बैठना बहुत सुकून देता है। राघव उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो वकील साहिबा आज कोर्ट नहीं जाना है क्या? ईशा राघव की तरफ देखकर, कोर्ट तो नहीं जाना है, पर एक केस के सिलसिले में मुझे काम से जरूर जाना है। इतने में डोरबेल बजने की आवाज आती है। ईशा और राघव एक दूसरे की तरफ देखकर, इतनी सुबह कौन आया होगा? दोनों ही अपने कमरे से निकलकर नीचे चले आते हैं। जब तक घर का नौकर दरवाजा खोल चुका था। सामने एक लड़का खड़ा था। आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। एक हाथ में ट्रैवल बैग, दिखने में यही कोई 27 से 28 साल का लग रहा था। वो आंखों से सनग्लासेज हटाकर पूरे घर को बाहर दरवाजे से अपनी आंख घुमाकर देख रहा था। फिर उसे सीढ़ियों से उतरते हुए ईशा और राघव दिखाई देते हैं। वो लड़का भी मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आकर ईशा और राघव की तरफ देखकर नमस्ते हाथ जोड़कर कहता है। ईशा की तरफ देखकर, आप ईशा जी है ना, शहर की टॉप वकील साहब जो बहुत कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है? ईशा हल्का सा हाँ मैं सर हिला देती है। वो लड़का हाथ आगे करके, हेलो मेरा नाम विनीत कुमार है, वो मैं आपका असिस्टेंट बनने के लिए अप्लाई किया था। ईशा को याद आता है उसे अपने साथ काम में मदद करने के लिए अप्लाई किया था। ईशा ने थोड़े दिन पहले विनीत का नाम चुना था। ईशा भूल ही गई थी। ईशा विनीत की तरफ देखकर, ओह तो तुम हो विनीत। विनीत मुस्कुराता हुआ, हाँ
मैं सर हिला देता है। ईशा विनीत की तरफ देखकर, पर यह मेरा घर है, तुम 10 बजे मेरे ऑफिस पहुंच जाना, तुम्हें काम वही समझाया जाएगा। विनीत ईशा की तरफ देखकर, वो ईशा जी, मैं यहाँ दूसरे शहर से आया हूँ, जिसके कारण मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो विनीत को देखकर पता नहीं क्यों राघव को जलन हो रही थी। वो थोड़ी ऊंची आवाज में, तो क्या यहाँ रहूंगे? जी, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं कहना चाहता था कि आप कोई मेरे लिए रहने की जगह का इंतजाम कर देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। ईशा राघव की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। ईशा विनीत की तरफ देखकर, आप चिंता मत कीजिए, आपके रहने का इंतजाम आज रात हो जाएगा। आप अभी हमारे ऑफिस जाकर तैयार हो जाइए। विनीत खुश होकर ईशा की तरफ देखकर, थैंक यू सो मच ईशा जी। बार बार ईशा जी बोलना राघव को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। वो विनीत की तरफ देखकर, ईशा तुम्हारी मैम है तो मैम कहकर बुलाओ। ओह सॉरी ईशा मैम, हाँ अब से मैं आपको ईशा मैम ही कहकर बुलाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। विनीत अपना ट्रैवल बैग लेकर वहां से चला जाता है। राघव एक गहरी सांस छोड़कर ईशा की तरफ देखकर सुबह सुबह पक्का कर गया। यह ईशा जो इतनी देर से रुकी हुई हंसी बाहर निकल आती है। वो हंसते हुए राघव की तरफ देख रहा था। राघव अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसे घूरते रहा था। अगले भाग में नया सीजन आ गया है दोस्तों। ईशा और राघव की नोकझोंक और ज्योति का बचपना के साथ नया भाग हाजिर है। यह नया महाशय कैसे हैं और कहानी में क्या गुण खिलाने वाले हैं, यह तो आगे पता चलेगा। तो समीक्षा और रेटिंग देना ना भूलें। धन्यवाद।